इट्स ओके, सब ठीक है। एक छोटा सा वाक्य, पर बोलना उतना ही मुश्किल। कई बार हम जीवन में बहुत सी कठिनाइयों से गुजरते हैं। किसी इच्छा को लेकर निराश हो जाते हैं, नाकामयाबी से टूट जाते हैं, किसी के धोखे से बिखर जाते हैं, किसी की तरक्की से इनसिक्योर हो जाते हैं, किसी की नफरत का बोझ उठाए घूमते रहते हैं पर उसे माफ नहीं कर पाते, किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कई बार हार मानने या सुइसाइडल स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। पर क्या इन हालातों में कोई कह पाता है इट्स ओके, सब ठीक है? विश्वास की असली पहचान तो इन्हीं सब स्थितियों में होती है। क्या विश्वास कर पाते हैं कि परमेश्वर है, वो संभाल लेगा? क्या कभी कुछ देते भी हैं हम परमेश्वर को संभालने को? मत्ती 11:28 में यीशु मसीह लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या हम सच में विश्राम चाहते हैं? आज लगता है हमें वास्तव में ये परेशानियां अपनी जिंदगी में चाहिए। ये ना हो तो जीवन अधूरा लगता है। हमें कठिनाइयों की इतनी आदत हो चुकी है कि अब हमें कठिनाइयों के बिना जीना ही नहीं आता। भजन संहिता 34:8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 84:11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। अगर आप ढूंढते हैं तो इस तरह के कई वादे हैं बाइबल में। क्या आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज मुलर के अनुसार बाइबल में करीब 30,000 वादे हैं। एक और अध्ययन जो इंटरचर्च होलीनेस कन्वेंशन ने किया, उसमें 8,000 वादे पाए गए। इन वादों को दो तरह से बांटा जा सकता है, कुछ शर्तों पर आधारित होते हैं और कुछ बिना शर्त के। इसके अलावा कुछ वादे सबके लिए होते हैं और कुछ खास लोगों के लिए। इनमें से कई वादे पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब इन सब चीजों को बाइबल में ढूंढने के बजाय हम बाइबल बस ड्यूटी पूरी करने या ख्वाहिशों की लिस्ट पूरी करने के लिए पढ़ते हैं। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर तो कह रहा है इट्स ओके, मुझे अपना बोझ दे दो, पर हम देना ही नहीं चाहते। हम बस लेके घूमना चाहते हैं ये बोझ, रोना चाहते हैं, गुस्सा रहना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं। क्या इतना मुश्किल है इट्स ओके कह के कुछ भूल जाना? बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करते हैं, समय देते हैं या उनके लिए बलिदान करते हैं, लेकिन अगर सामने वाला धन्यवाद नहीं कहता तो हमारे दिल में एक शिकायत आ जाती है। हम सोचते हैं कम से कम एक धन्यवाद तो कह सकते थे। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु ने भी जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लूका 17:11 से 19, तो उनमें से केवल एक वापस आया धन्यवाद कहने। तब यीशु ने पूछा, और 9 कहाँ हैं? यहाँ प्रभु हमें सिखाते हैं कि सभी लोग कृतज्ञ नहीं होंगे, लेकिन हमें अपनी सेवा बंद नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब हम किसी की मदद करें तो वह स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा की भावना से होनी चाहिए। धन्यवाद मिले या न मिले, हमारा प्रतिफल परमेश्वर के पास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुतों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, शब्दों से, व्यवहार से या विश्वासघात से, और तब हम सोचते हैं क्या इतना कह पाना आसान नहीं कि इट्स ओके, मैं माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा करना अक्सर बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमारा दिल टूटता है, हमारा आत्मसम्मान आहत होता है और हम उस दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें दुख दिया वह पछताए, पर सच तो यह है कि जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक हम खुद ही उस दर्द के कैदी बने रहते हैं। मत्ती 18:21 और 22, तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक,
वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रभु हमें यह नहीं सिखा रहे कि हम कमजोरी दिखाएं, बल्कि वे यह सिखा रहे हैं कि माफ करना हमारे अपने हृदय के लिए एक आज़ादी है। जब हम इट्स ओके कहकर आगे बढ़ते हैं तो हम खुद को अपनी ओवरथिंकिंग के बंदीगृह से निकाल रहे होते हैं। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। क्या हम भी आज वैसी क्षमा और स्वतंत्रता का मार्ग नहीं अपना सकते? इट्स ओके कहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य का चिन्ह है। क्षमा करके हम अपने हृदय को हल्का करते हैं और परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हैं। तो आज से वह घाव या चोट को पकड़कर नहीं, क्षमा और प्रेम को पकड़कर हर परिस्थिति में इट्स ओके बोलकर खुद को उस नाराजगी की कैद से आजाद करें और सबको मुआफ करें। आसान नहीं है, पर यीशु साथ है। आमीन।